हो जाएगा, थोड़ा सा टॉपिक फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। क्या लिखना है? नया चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है और कैसे हम उनको क्लासिफाई करेंगे, तो एक एक करके हम यहाँ पर उनको डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती है? तो देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पॉइंट नंबर 1 है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसी रिएक्शन जहां पर किसका एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का। तो वो जहां पर भी ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास था जिंक, उसको मैंने उसको क्या कराया, O2 से रिएक्ट कराया। तो जब जिंक को मैं O2 से रिएक्ट कराऊंगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो ZnO बनेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक आपका कन्वर्ट हुआ किसमें, ZnO में। तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया है, यानी इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट अगर अपन देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है HCl। ठीक है, तो HCl जब डिकम्पोज होगा तो वो देगा H2 प्लस Cl2। तो इस प्रोसेस में HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है। तो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ये देखो रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एडिशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो वो भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल सोडियम था हमारे पास, है ना। सोडियम से वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ Na+ में। कब होगा, जब उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जब भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, इसके अलावा इसको आप अलग अलग टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। कहीं पर अगर पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा हो, जैसे कि Fe2+ है, Fe2+ आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe3+ में। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। देखो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। यानी जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा पॉजिटिव टर्म में तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगी। इसके अलावा आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि Cr3+ था, तो Cr3+ में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्रोमियम का +3, इससे ये कन्वर्ट हो रहा है Cr2O7 2- में। तो आप सभी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे वही एक्स वाले मेथड से, तो कितना आएगा, +6 आएगा। तो देखो +3 से +6 आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो गया। तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, डिक्रीज मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये कुछ 1 2 3 4 5 टर्म्स में हमने क्या किया है, डिफाइन किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। क्या यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर, अदिति? सर फिफ्थ वाला नहीं समझा। फिफ्थ वाला नहीं समझा, ओके। फिफ्थ वाले में देखो क्या है, फिफ्थ टर्म ऋषिकेश को भी फिफ्थ नहीं समझा है।
हाँ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सभी को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, लास्ट क्लास में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, है ना। तो मैंने क्या लिखा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो भी आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लो, इनटू कितने क्रोमियम एटम है 1 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है +3, यानी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई +3, तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +3 होगा। इसी तरह से Cr2O72 माइनस, Cr2O72 माइनस में आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया मैंने x, कितने क्रोमियम है इनटू 2 प्लस अदिति, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 और कितने ऑक्सीजन है 7 तो इनटू 7 इक्वल टू टोटल चार्ज -2, x की वैल्यू बताओ तो ऋषिकेश कितनी है यहाँ से, x की वैल्यू 1 सेकेंड सर, +6, देखो निकाल के आ रही है क्या, आ रही है ना। यस सर। तो ये क्या हो रहा है, +3 से आपका ऑक्सीडेशन नंबर किस में चेंज हो गया, +6 में चेंज हो गया। अगर अपन ऑक्सीडेशन के टर्म्स में जाएं तो अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ दीदी एंड ऋषिकेश, यस सर। सर वेरी गुड। सेकेंड रिएक्शन, ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सेकेंड, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट, ऑक्सीडेशन में जो भी आपने पढ़ा था ना उसका उल्टा आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि आर्या, अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करूं तो रिडक्शन में क्या लिखूंगा मैं, एडिशन या रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रिडक्शन होता है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड था, उसको हमने हीट किया, हीट करके जेड अलग हो गया प्लस हाफ ऑक्सीजन अलग हो गई, O2 बाहर निकल गया ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। आर्या क्लियर है यहाँ तक, यस सर। फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। आर्या आपकी आवाज, वामन, और क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होगा, ये भी आपका रिडक्शन होगा। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, H2 प्लस Cl2 क्या देगा, ये ट्वाइस HCl देगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, पहले वो Cl2 था, Cl2 से अब किस में कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। तो यहाँ पे Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात करें तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, ये भी आपका रिडक्शन होता है। कैसे, देखो आपने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है Cl, उस हाफ Cl2 ले रहा हूँ मैं, आधा Cl2, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो किस में कन्वर्ट होगा वो, Cl माइनस में। अब थोड़ा सा आपको है ना ये फ्रैक्शन में भी बैलेंस करना आना चाहिए। देखो यहाँ पर इधर कितने Cl हैं, अगर मैं देखूं Cl2, 2 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया ना, मतलब ये एक Cl एटम है। हम इसे फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको और सिखाऊंगा ये रिएक्शन के अंदर कैसे हम फ्रैक्शन में बैलेंस करते हैं। इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। जब पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आप क्या लिखते हो, आप लोग ऐसा लिखते हो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2 Cl माइनस, ऐसे लिखते हो ना आप लोग रिएक्शन को। तो ये रही आपके अकॉर्डिंग रिएक्शन। यस अब आप लोगों को प्योर मैथमेटिक्स आती है,
इस आपके अकॉर्डिंग वाली रिएक्शन को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या जो मैंने रिएक्शन लिखी है वो आएगी? 2 से डिवाइड करना है, यस सर। आएगी ना? तो ये आ गई आपकी फ्रैक्शन में रिएक्शन। तो आगे हमें क्या फ्रैक्शन में भी बैलेंस करना आना चाहिए। अगर अभी आपको फ्रैक्शन में बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो आप लोग ऐसे बैलेंस करो, है ना, और धीरे धीरे फिर अगर फ्रैक्शनल में कोई रिएक्शन दिए तो उसके अकॉर्डिंग जिस फैक्टर से डिवाइड करना है वो अपन डिवाइड करना सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके अलावा हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिडक्शन को? डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी रिडक्शन होगा। कैसे? Fe3+ से आपका क्या बन रहा है, Fe2+ बन रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया वामन, यहाँ पे पहले कितना था +3, अब कितना हो गया +2, तो डिक्रीज हो गया ना। ठीक है वामन? सर मुझे आपने जो रिएक्शन लिखे वो मुझे समझा नहीं। कौन सी वाली? सर डी वाली। डी वाली मैंने लिखा है डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। ये है Fe3+, आयरन 3+, फेरिक होता है, ये है आयरन 2+। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना था, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना था +3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना था, +2। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके सर। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने क्या बोला, जस्ट अपोजिट है, जो आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट। ऑक्सीडेशन होता था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि अगेन वही एग्जांपल बट उल्टी रिएक्शन, Cr2O72- कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr3+। तो Cr2O72- में हमने पहले ही ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, ला क्रोमियम का कितना आ रहा है +6, यहाँ पे क्रोमियम का कितना है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर अदिति +6 से किस में जा रहा है, +3 में। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो गया अदिति, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज हो गया, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन, वेरी गुड सिद्धार्थ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ई Cr2O72- से किसमें का है, Cr3+ में। तो Cr2O72- में कितना था ऑक्सीडेशन नंबर +6, Cr3+ में कितना ऑक्सीडेशन नंबर +3। क्लियर अभी? सर 2 मिनट कॉपी। हाँ कॉपी कर लो भाई। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया डी वाले में, डी वाले में मैंने बताया है कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये आपका रिडक्शन होता है। तो इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, वो भी करेक्ट है। आप चाहो तो वो लिख सकते हो, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज भी रिडक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप लोगों को बता क्लासिफाई करना है उनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। चलो तो होमवर्क है, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ, ध्यान से करना, और रीजन भी आपको बताना है कि किस रीजन की वजह से आपने उसको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन बोला है ना। जो 5 पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उनके बेसिस पे। चलो ये कुछ एग्जांपल हैं, फटाफट से लिखते जाओ और इसके बेसिस पे बताओ कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। नोट करो। जो फोर्थ वाली रिएक्शन है वो आपको I2 के रेस्पेक्ट में बतानी है ना। I2 के रेस्पेक्ट में वो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ।
ये 6 क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं और आपको कितने मिनट का टाइम चाहिए? 5 मिनट का। इनको क्लासिफाई करो, कौन सी ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है। अब देखो फर्स्ट वाले को सोल्व करने का दो तरीका है ना। आप यहाँ पे दो तरीके से फर्स्ट वाले को सोल्व कर सकते हो। पहला, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो क्या होगा ये? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। एक मेथड तो ये। दूसरा मेथड, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7 आएगा, आप लोग निकाल के देखना, यहाँ +2 आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो भी रिडक्शन डिक्रीज। है ना। तो दोनों की वजह से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला हो गया रिडक्शन। सेकेंड वाले में क्या है? Mg का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 था, यहाँ +2 हो गया। तो Yes, sir. ऑक्सीडेशन और स्टेट क्या हो एक रहा है? ऑक्सीडेशन हुआ। इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। हाँ, MgO की बात Yes, sir. करते हैं। अब सर देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 है और इस साइड ऑक्सीजन का 2.5 है। तो नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई है? ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हुई है। ये देखो, ऑक्सीजन का रिमूवल है ना। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है भाई? सर लेकिन ऑक्सीजन का रिमूवल कैसे है? MgO में ऑक्सीजन था, MgO से वो Mg बना, Mg में ऑक्सीजन नहीं है। यस तो MgO से क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिडक्शन। यस। स्टिल किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। फोर्थ वाले में देखें। अब देखो फोर्थ वाले में ये आयोडीन है। वैसे तो आप इन सबको है ना ऑक्सीडेशन नंबर से कर सकते हो, बट मान लो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से अभी इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आयोडीन से वो HI में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। किसका एडिशन हुआ है भाई? हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हो गया ये? रिडक्शन। रिडक्शन। क्लियर? BRO3 यस सर। माइनस। देखो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। वेरी गुड, रिडक्शन। अब लास्ट वाला कैसे करेंगे? कोई बताना चाहे? आर्या, आर्या से स्टार्ट करें। हाँ आर्या, लास्ट वाला किस क्या होगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सर मुझे नहीं आया। नहीं आया। अदिति? नहीं आया सर। वामन? मुझे नहीं आया। ओके, ऋषिकेश? सर हम ऑक्सीडेशन नंबर से करेंगे जो आपने लास्ट क्लास में सिखाया था। वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखो नहीं समझ में आ रहा, जब आप कहीं पर भी अटक जाओ ना, तो एक सबसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र समझते हो ना, जो कभी फेल नहीं होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ पे जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई फटाफट, कितना आ रहा है? देखो निकाल के कितना आ रहा है? ये +3 आता है। और CO2 में निकालोगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो क्या हो गया आर्या? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। सर तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है रीति? ऑक्सीडेशन। तो वेरी गुड, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन। तो जहां पर भी ऐसे आप अटक जाओ ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा सर इसमें क्या होगा, है ना, तो आप सीधा ऑक्सीडेशन नंबर पे चले जाओ। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंने, इसलिए आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया। ठीक है, तो ये आपने क्लासिफाई किया। किसी का 6 के 6 करेक्ट हुए क्या सिद्धार्थ एंड नथन? सर मेरा सर एक हो मेरा। गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर आइडेंटिफाई करना कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है ना। सिंपल सिंपल सी क्वेश्चन है। अभी आपको अप्रोच समझ में आए किसको क्या सर करना लास्ट वाला रिडक्शन था या ऑक्सीडेशन था? है। ऑक्सीडेशन था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा था ना, +3 से +4। ओके। ठीक है, अच्छा, ये फटाफट से नोट कर लेते हैं, मैं लिखता जा रहा हूँ।
लिखते जाओगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है, बताना है कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा रिडक्शन है। चलो जल्दी से सोल्व करो। लास्ट इस बार मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, है ना। लास्ट टाइम मैंने कितने दिए थे, 6 दिए थे, इस बार 7 दिए। सिंपल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये 7 क्वेश्चन है, देखते हैं किनका किसका सातों के सातों क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। सर AS क्या होता है? आर्सेनिक।